बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस भी हतमी मरहले में दाखिल। अडयाला जेल में आज बानी पीटीआई का 242 का बयान होगा। गुज़िश्ता शब जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब होने पर समाअत मुलतवी कर दी गई थी। बुशरा बीबी का बयान ले लिया गया था। जज मोहम्मद बशीर ने जिरा के हक में बानी पीटीआई के वकला के दलाइल सुने और हक़ जिरा बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केसेस में बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में अपना हक़ दिफा खत्म करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा एक कानूनी मामला है, इस पर पाकिस्तानी अदालतों से रुजू करें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामला ओहदे के उम्मीदवारों के हवाले से कोई पोजीशन नहीं लेते। अमरीका यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात देखना चाहता है। हम इस बात की निगरानी करेंगे कि ये अगले हफ्ते से 10 दिनों तक कैसे आगे बढ़ता है। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीकैन के वसी पैमाने पर शिरकत हो। इमरान खान को सजा हो गई। 10 साल कैद बामुशक्कत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म साबित हो गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुख्तसर जुबानी फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी भी जुर्म के मुर्तकिब करार। 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अदालत में हतमी बयान में बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल बाजवा की इमा पर साइफर चोरी किया गया। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर उनके खिलाफ लॉबिंग की। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा, अपनी समत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। 22 अगस्त को ऐवान सदर में जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, साइफर पर बात न करो, मीर जाफिर मीर सादिक कहना बंद करो, तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान। बयान में कहा कि कानून और इंसाफ की बुनियादों से महरूम फैसला अदल के किसी मीज़ान पर ठहर नहीं पाएगा। हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। खुद पर जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। कोई कौमी राज फाश नहीं किया लेकिन एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देखकर घिनौनी साजिश की। कौमी सलामती को दांव पर लगा दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बानी पीटीआई को निशाने पर ले लिया। बहावलनगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा, बानी पीटीआई का दौर करप्ट तरीन था। साकिब निसार ने इस शख्स को सादिक और अमीन का लक़ब दिया था। तब्दीली ने पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया, इनसे कुछ भी ना हो सका। आप चाहें ना चाहें बानी पीटीआई इलेक्शन से आउट हैं। अब मुकाबला तीर और शेर का है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबले में। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में खिताब। इंटरव्यू में कहा, बानी पीटीआई गैर जमहूरी कुव्वतों के जरिए हुकूमत में लाए गए, उन्होंने पार्लियामेंट पर लानत भेजी। बानी पीटीआई अंपायर की उंगली के बगैर सियासत नहीं कर सकते। हम एहतजाज नहीं करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पहले ही पता था, मैच फिक्स है। हमारी सजा के फैसले का रद्द अमल 8 फरवरी को अवाम वोट के जरिए देंगे। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि फैसलों में जल्दी इलेक्शन की वजह से हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है, बेकसूरों को रिहाई दिलाई जाए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की राज को अफशां करने का मामला कानूनी मामला है। अदालत के फैसले को सियासत के साथ नहीं जोड़ूंगा। नवाज शरीफ को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सजा दी गई थी। 9 मई को बानी पीटीआई और उनके टोले ने फौज में तकसीम की साजिश की। माहिर कानून हसन रजा पाशा ने कहा, साइफर केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में केस अपनी बारी पर आएगा। इसमें 1.5 साल का अरसा भी लग सकता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा, केस में बानी पीटीआई की सजा 15 दिन में मुअत्तल हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि साइफर केस का ट्रायल नहीं मिस ट्रायल था, कोई भी जज इसे जायज़ करार नहीं दे सकता। फैसले की कॉपी मिलने के 24 घंटे के अंदर अपील दायर कर देंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साइफर केस में शवाहिद बहुत ठोस हैं। नवाज शरीफ के मामले में तो कोई मौका ही नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल किया गया, ये तो हाई कोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे।
प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मरी और गिलियाद में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज भी बारिश का इम्कान। आज से 4 फरवरी के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क पर असरअंदाज हो रहा है, जो इतवार तक बरकरार रहेगा। जुम्मे और हफ्ते के रोज मूसलाधार बारिश के बायस बलोचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सिंध में भी जुम्मे और हफ्ते के रोज हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को। कराची, सखर, लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, नवाबशाह, जैकबाबाद और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। इंतखाबी हलकों में बैलेट पेपर की इस मरहले पर दोबारा छपाई के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल की जा चुकी है। कुछ हलकों में दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई करनी पड़ रही है, जो बड़ा चैलेंज है। इन हलकों में बैलेट पेपर्स की छपाई तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई और सिक्योरिटी कागज की दस्तयाबी से मशरूत करने का फैसला किया गया है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था, आगे भी निकालेंगे। कोहोटा में जलसे से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। हर चीज़ वो होगी जो अवाम की ख्वाहिश होगी। तासुर था कि बानी पीटीआई का दौर ज्यादा करप्ट था। शहबाज शरीफ की जेर क़यादत पीडीएम हुकूमत में करप्शन में वाज़े कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सीपीआई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी 2018 में बेहतरीन रही, लेकिन बदकिस्मती से करप्शन से निमटने, समाजी और मौशी इस्लाहात को फरोग देने का वादा करके इक्तदार में आने वाले बानी पीटीआई ने इक्तदार संभालने के बाद इस महाज पर बहुत कम काम किया। 2023 में बदउनवानी से मुतालिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी में कई साल बाद वाज़े बेहतरी। इंडेक्स 7 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर भी 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पीडीएम दौर में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बेहतरी को मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की बदउनवानी के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों का मसर करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ पर तनकीद करते थे। रिपोर्ट में वाज़ेह है कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन कम हो रही थी। बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में बढ़ी, पीडीएम के दौर में फिर कम हुई। लाहौर के इलाके NA 127 में जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मेहरबान ने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता, कराची में टैंकर से पानी के लिए पीने के लिए पानी मिलता है। लाहौर में टैंकर के पानी से सड़कों को साफ किया जाता है। हमें मौका मिला तो कराची में हर घर में नलके में पानी आएगा। मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है। कहते हैं मनाजरा कर लो, चलो आओ करते हैं मनाजरा। करना है तो कर लो। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में जो मेट्रो बनाई है, मैंने उससे अच्छी मेट्रो सिंध में बनाई है। अगर वो ये कहें कि मेरे साथ बैठ के मुकाबला करो, तो बात तो तब बनती है अगर वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब की ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन मैंने कराची में बनाई है, तो मुवाजना तो तब बनता है। मनाजरा तो तब बनता है वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब जैसे दानिश स्कूल से अच्छे दानिश स्कूल मैंने सिंध में बनाए हैं। 127 आप जब नलका खोलते हो तो पानी आता है ना। अब वो क्या कहें, वहां पर पानी आज भी टैंकर से आता है और उनके महलों में भी टैंकर से पानी जाता है। मरियम नवाज के बिलावल पर ताक ताक कर निशाने नाम नहीं लिया, लेकिन चैलेंज दे दिया कि मनाजरा, मुआजना या मुकाबला करना है तो कर लो।
शहबाज शरीफ की लाहौर मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन जैसा कुछ बनाया है तो मनाजरा कर लो। अगर सिंध में दानिश स्कूल जैसे तालीमी इदारे बनाए हैं तो मुकाबला कर लो। कराची में पानी टैंकरों से आता है, मनाजरे की बात करने वालों के महलों में भी टैंकर ही पानी पहुंचाता है। दुआ है कि सिंध में भी पंजाब जैसी खुशहाली आए। हारूनाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर करने वाले कुछ घरों पर बैठे हैं और कुछ सलाखों के पीछे इबरत का निशान बन गए हैं। ट्रांसपेरेंसी जैसी आलमी तंजीम भी कह रही है इमरान खान का दौर करप्ट तरीन दौर था। बानी पीटीआई को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। बदीन में आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली। आसिफा भुट्टो ने खिताब में कहा कि वादा करते हैं आपकी तनख्वाह 5 साल में दुगनी करेंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, मजदूर कार्ड देंगे, कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे। आप भी वादा करें 8 फरवरी को बिलावल को वोट देकर वजीर आजम बनाएंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत बेहतर करेंगे। मईशत बढ़ेगी, तमाम लोगों को फायदा होगा। मुल्तान में खिताब के दौरान साइफर केस पर बात करते हुए कहा, किसी को भी सजा हो तो दुख होता है, जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ। IPP के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम, फैसलाबाद की मुख्तलिफ बरादरियों के उमाइदीन का हुमायूं अख्तर खान की भरपूर हिमायत का ऐलान। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, हल्के के हालात बदलेंगे। चेयरमैन PTIP परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI को गुरूर और तकब्बुर की सजा मिली। साइफर केस में सजा मिलने की जिम्मेदार वो खुद हैं। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI का मिशन गुर्बत का खात्मा नहीं, गरीब को गरीब तर बनाना था। साबिक हुकूमतों ने कर्जे लेकर मुल्क का खाना खराब किया। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा, माजी में ANP को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। इलेक्शन मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने ANP को उम्मीदवारों को निशाना बनाया। 4 सदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, आज के सियासतदान एक थप्पड़ खाकर वफादारी तब्दील कर देते हैं। सियासी उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स की खातिर तवाज़ो। पेशावर में चना मेवा पुलाव की मांग में इजाफा। चना मेवा पुलाव पेशावरियों के पसंदीदा पकवानों में से एक है। चना मेवा पुलाव ज्यादातर बड़े गोश्त में बनाया जाता है। निगरां वफाकी काबीना ने FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दे दी। इस्लाहात की रोशनी में रेवेन्यू डिवीजन में वफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड ने बनाया जाएगा। बोर्ड की सरबराही वफाकी वजीर खजाना करेंगे। कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के लिए अलग अलग बोर्ड्स होंगे। खजाना, रेवेन्यू, तिजारत के वफाकी सेक्रेटरी, चेयरमैन नादरा और मुतालिका शोबों के माहिरीन बोर्ड का हिस्सा होंगे। वजीर आजम और वफाकी काबीना ने इस्लाहात की तैयारी के लिए वजीर खजाना, चेयरमैन FBR और मुतालिका हुकाम की कोशिशों को सराहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वफाकी हुकूमत को FBR में इस्लाहात से रोक दिया। वजीर आजम के सेक्रेटरी को लिखे गए मुरासले में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि FBR की इस्लाहात अहम पॉलिसी फैसले में शामिल होती हैं। FBR इस्लाहात का मामला मुंतखब हुकूमत का इख्तियार है। FBR में इस्लाहात का जायज़ा आम इंतखाबात के बाद मुंतखब हुकूमत करे। वजीर आजम को मशवरा दिया जाए कि FBR में इस्लाहात न करें। मच और कौलपुर कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश बमबारों समेत दहशतगर्दों का हमला। 3 खुदकुश हमलावरों समेत 9 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 बहादुर जवान शहीद। 2 शहरी भी शहीद हो गए। कौलपुर कॉम्प्लेक्स पर हमला 29 और 30 जनवरी की दरमियानी रात किया गया। ISPR के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौसर जवाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनके बेलौस अज़्म का सबूत है। मच सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। सिब्बी से हरनाई जाने वाली हरनाई ट्रेन भी मनसूख कर दी गई। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोक लिया जाएगा। रेलवे हुकाम का कहना है कि हालात बेहतर होने पर ट्रेनों की रवानगी का जायजा लिया जाएगा।
डब्बी में जिना रोड पर पीटीआई रैली के करीब धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। हुकाम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब पीटीआई की इंतखाबी रैली शहर से गुजर रही थी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा कि दहशतगर्दों का मकसद इंतखाबी अमल को मुतासिर करना है। हुकूमत इंतखाबात से पीछे नहीं हटेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। अवाम 8 फरवरी को इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आसिफ जरदारी से पीटीआई रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा सत्ती की मुलाकात। गुलाम मुर्तज़ा सत्ती अपने रुफ़का के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुर्तज़ा सत्ती का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। वोट कास्ट करूंगी, मैं क्यों नहीं करूंगी, और मैं वोट उसको कास्ट करूंगी जिस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम किया हमारे मुल्क के लिए। जो हुकूमत आए, हमारी तो ये अपील है हुकूमत से कि महंगाई पे थोड़ा सा ना बोझ हल्का करें। हमारा भी हक है कि हमारे लिए हुकूमत कोई अच्छा काम करे। क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे काम करें, हमारे लिए कोई रोज़गार बनना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। इलेक्शन सर पर आ गए। दीगर वोटर्स की तरह ख्वाजा सिराहो ने भी आने वाली नई हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। कहा, माजी की हुकूमतों ने उनके मौशी हुकूक के लिए कुछ नहीं किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 15 साल पीपी अपना काम सही से करती तो एमक्यूएम खत्म हो जाती। सिंध में कोटा सिस्टम पीपी ने राइज किया। 15 बरस में 22,000 अरब रुपए सूबे पर खर्च कर दिए गए। 22,000 अरब में पूरा सिंध 50 बार नया बन सकता था। कराची में औरंगी टाउन नंबर 1 में इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो लाहौर जाकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर कराची जैसा बना देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई के 130 कारकुनान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के वकील वहाब बलोच एडवोकेट ने कहा, जमानत के बावजूद 12 अफराद गायब हैं। पुलिस के रवैये से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को आगाह किया है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद सूरत हाल मामूल पर आ रही है। गुमशुदा साथियों से मुतालिक पुलिस मालूमात फराहम नहीं कर रही। यही सूरत हाल रही तो आज फिर अदालत से रुजू करेंगे। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची के तलबा को इंटर साल अव्वल में फेल करके तालीमी नस्ल कुशी की गई। कराची से मैंडेट लेने वालों ने कराची के अवाम का इस्तेहसाल किया। कराची के अवाम ताकत हमें दें, हम सरकारी सतह पर IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे। औरंगी टाउन में खिताब। बलोचिस्तान के जिला बोलान के इलाके पिंजरा पुल के करीब से 3 लाशें मिली हैं। लेविस हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद को पीर की शब फायरिंग करके कत्ल किया गया। तीनों अफराद की लाशें शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल ढाडर मुंतकिल कर दी गई हैं। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक में आज 30वें रोज भी धरना जारी। एक्शन कमेटी का मुतालबात तस्लीम न होने तक धरना खत्म न करने का ऐलान। कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 को कलअदम करार देने और GB में आए तमाम टैक्सेस के फौरी खात्मे समेत 15 मुतालबात कर रखे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस 2024 में शिरकत। वजीर आजम का तेल और गैस ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। फलस्तीनियों को मारने, भूखा प्यासा रखने और दरबदर करने का इसराइली सिलसिला न रुका। गाजा सिटी में 90,000 के करीब आबादी को इनखला की हिदायत। शिमाली गाजा से इसराइली फौजी इनखला के बाद स्कूल में दबाई गई 30 लाशें बरामद। सबके हाथ बंधे हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने 100 लाशें फ़लस्तीनियों की सुपुर्द की थीं। मगरबी किनारे में बुरके और तिब्बी अमले के भेस में अस्पताल में घुसने वाली इसराइली फ़ौजियों ने ज़ेरे इलाज 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को कत्ल कर दिया। इसराइली हमलों से गजा में 24 घंटों में मज़ीद 114 फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौजी बैरक्स पर बोरकान मिसाइल से हमले की वीडियो जारी कर दी। शाम से भी इसराइल पर रॉकेट हमला। इराकी मिलिशिया ने अमरीकी फ़ौज पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। उम्मीद है
यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन न होने के बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ होंगे। यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के ओहदेदार की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात से अंदरूनी इस्तेहकाम बढ़ेगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए आयरिश टीम 181 रन बनाकर आउट। उबैद शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर हसन, अली रजा और अहमद हसन के 2-2 शिकार। पाकिस्तान ने हदफ 44वें ओवर में हासिल कर लिया। अहमद हसन की नाकाबिल शिकस्त 50। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान का अगला मुकाबला हफ्ते को बांग्लादेश से होगा। दिल का रिश्ता ऐप ने आयरलैंड की सायरा और आकिब की जोड़ी भी बना दी। सायरा आयरलैंड में तालीम हासिल कर रही हैं, जबकि उनके वालिदैन पाकिस्तान में उनके रिश्ते के लिए परेशान थे। ऐसे में दिल का रिश्ता ऐप ने मुश्किल आसान कर दी और सायरा के लिए आयरलैंड के ही नौजवान आकिब का रिश्ता मिल गया। अपने मुनफरिद फीचर्स की वजह से दिल का रिश्ता ऐप पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रिश्ते करवाने में नंबर 1 ऐप बन चुकी है। और जामिया पेशावर में अमन मेले का इनेकाद, तलबा की तफरीह के लिए रिवायती मौसीकी का भी एहतमाम, रिवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए।